तो एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें क्या है कि एक पॉन्ड है, और इसमें जो नीचे वाली सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड। ये एक तरह से मिरर सरफेस है, और इसकी हाइट जो है ये h है, यहाँ से यहाँ तक, ये डेप्थ कह सकते हो। और यहाँ ऊपर जो एक आई है, और जो ऑब्जर्वर है दैट इज हेयर। तो ऑब्जर्वर की आई जो है वो यहाँ पर है, और ये भी यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर है, आई। तो इसके मिडिल में एक फिश है, ये जस्ट एग्जैक्टली मिडिल में है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है यहाँ पर, ओके। और ये h/2 है यहाँ से यहाँ तक, इधर ऊपर भी h/2, नीचे भी h/2। और ये प्लेन मिरर हो गया नीचे। तो आपको बताना है इसमें ये पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, और डिस्टेंसेस है ना, एस भी साथ में लिखा है, फ्रॉम itself will fish see the images of the eye, and B part, at what distances from itself will the eye see the images of the fish। तो एक ही बात है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही है, बट वो एक बार ये कि आई, इसको आई कहाँ दिखाई देगी, आई की इमेजेस, और आई को फिश की इमेजेस कहाँ दिखाई देंगे, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो आपको पता ही है हम कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ ट्राई करिए खुद से, देन आई विल। सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, Yes.
हाँ, तो आया क्या आंसर? यस सर। तो बताओ, पहले जो फिश है वो आइस को कहाँ देखेगी? सर म्यू टाइम्स एच पे। म्यू टाइम्स एच पे देखेगी, और यहाँ एस लिखा है वैसे भी, इसका मतलब समझते हो? सर सेकंड जो है वो एच इंटू म्यू प्लस 1/2 म्यू पे। म्यू एच तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक कि ये बाहर देखेगी तो म्यू एच है, बट इसमें एच बाई टू और नहीं ऐड होगा यहाँ पर? खुद नहीं, वो एच बाई टू नीचे है, यस सर। तो वो क्यों नहीं ध्यान दिया? जो क्वेश्चन जो हमें समझ में आ गया तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कितना नीचे है ये तो एच बाई टू का एच बाई टू ही रहेगा। तो इसका जो ए पार्ट है उसमें पहला आंसर तो आएगा एच बाई टू प्लस म्यू एच, क्योंकि ये बाहर देखेगी तो ये दूर हटेगा, है ना, तो ये एच की जगह म्यू एच दिखाई देगा इसको। तो एक तो ये आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे वाला जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे निकलेगा, क्योंकि तो एक पार्ट आया एक ही में, ये तो डायरेक्ट वाली जो आ गई ना, डायरेक्ट इमेज आ गई, ये तो डायरेक्ट इमेज हो गई। फिर दूसरी जो है वो मिरर वाली होगी, जो मिरर में बनेगी, ठीक है। तो अब ये देखो कि मिरर में कहाँ बनेगी, जहां मिरर को दिखाई देगा उसके बिल्कुल बैकग्राउंड में उतनी बनेगी, है ना। तो मिरर के हिसाब से देखो कि आपने आईज अगर यहाँ रखी होती, मतलब ऑब्जर्वर ये फिश यहाँ होती अगर, ठीक है, तो उसको ये आईज कहाँ दिखाई देती? अगर ये फिश यहाँ ना होकर यहाँ होती, जहाँ पर मिरर रखा है, तो उसको आईज कहाँ दिखाई देती? सर बोलो। एच प्लस म्यू एच पे। एच प्लस म्यू एच पर, तो एच प्लस म्यू एच पर तो ये दिखाई देती, तो यानी मिरर को एच प्लस म्यू एच पर आइज दिखाई देगी, ठीक है। तो मिरर उतना ही पीछे यहाँ बनाएगा, भाई मिरर यस इस सर। एनवायरनमेंट में रखा ना, इस एनवायरनमेंट में रखा है, तो मिरर कहाँ बनाएगा, जितना उसको दिखेगी रे जो भी इसके अंदर आएगी वो ऐसे ही आएगी ना। भाई जो भी लेंगे आप वो उसको सीधा लेकर आएंगे तो उसके हिसाब से इमेज यही बनेगी इसकी, एच प्लस में एच पीछे बनेगी यहाँ पर, ठीक है, जितना वो वहाँ पर होना चाहिए था। मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ बनेगी सपोज करें इमेज आइस की, ठीक है ना। मतलब हम जो इमेज ले रहे हैं आइस की, वो ऐसे यहाँ बनेगी आइस की इमेज सपोज, है ना। ये हमारी आइस की इमेज बनी है। तो ये जो आइस की इमेज यहाँ बनी, अब फिश को कहाँ दिखाई देगी? यहाँ से पीछे तो ये था एच प्लस म्यू एच, है ना, एच प्लस म्यू एच, ये तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना यहाँ से यहाँ तक? सर प्लस एच एच बाय बाई 2। टू। तो दूसरी इमेज कहाँ बनी है इसका मतलब, ये तो है ही प्लस एच बाई टू और आ गया इसमें, ठीक है। ये फिश को यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इमेज थी, और ये हाँ इमेज जो बनी राइट, मिरर वाली इमेज है, मिरर इमेज। तो ये यहाँ से देख सकते हो 3h/2 प्लस म्यू एच आ गया। तो आप कॉमन लेकर जैसे लिखना चाहो लिख लेना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया इसका, ये वाला, और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। आया करेक्ट किसी का? हाँ नो सर। नो सर, हाँ तो सही से सोचा नहीं ना इसलिए नहीं आया। चलो दूसरे पार्ट का देखो इसी तरह से, अब चलो, अब दूसरा तो सही करोगे। अब फिश का तो आपने देख लिया आई को, अब आई देखो फिश को कहाँ देखेगी। एक तो फिश डायरेक्ट देखेगी, मतलब आई डायरेक्ट फिश को देखेगी, एक फिश के इमेज को देखेगी, हाँ। चलो वो निकालो, फिर वो देखते हैं किसका ठीक होता है। अभी मैंने बता दिया, ध्यान से करना जरा।
कहाँ आ गया आंसर? इतना टाइम लगता है गेम में, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बताओ क्या है? एक तो जो सर डायरेक्ट फर्स्ट देखेगा यहाँ का पर, हाँ वो क्या आएगा? h प्लस h अपॉन 2 म्यू। एच प्लस एच अपॉन 2 म्यू। हाँ, यानी एच बाई 2 म्यू आ गया, ठीक है ना? ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट इमेज हो गई। और जो मिरर इमेज होगी उसका क्या होगा? सर 2h प्लस h अपॉन 2 म्यू। 2h प्लस एच अपॉन 2 म्यू। पहले ये देखो कि ये जो मिरर की जो ये इमेज है ये कहाँ बनेगी? h/2 नीचे बनेगी, और है ना, मिरर के अंदर, ठीक है। इसकी इमेज इसके बिल्कुल पीछे बनेगी, यानी h/2 पे बनेगी, ठीक। तो अब ये इस सरफेस से कितना नीचे हुई वाली इमेज? इस सरफेस से, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहाँ होगा ना, बताओ। सर h प्लस h बाई 2 पे। हाँ, 3h/2 पे हुई, h प्लस h/2 पे। अब इसके इसके अपॉन म्यू आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ का डिवाइडेड बाय म्यू होगा, और h तो है ही साथ में। तो दूसरा आंसर क्या होना चाहिए इसका? दूसरा आंसर होना चाहिए h, ये तो पहला हो गया। दूसरा होना चाहिए h प्लस 3h/2 म्यू। 3h/2 तो है म्यू, राइट। तो ये दूसरा पार्ट जो है ये हो गया मिरर इमेज, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? सर आंसर आया किसी का ठीक इस बार? ठीक है आंसर किसी का? इसमें से कोई सा आंसर ठीक था किसी का भी? किसी बच्चे का आया ठीक? नहीं। यस सर ए सेकंड में थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गई। माइनर मिस्टेक क्या हो रही है? तुम सोच नहीं रहे ठीक से ना उसको। थोड़ा ध्यान से सोचोगे तब ठीक होगा वो। थोड़ा ध्यान लगा के सोचो ना। ये इसकी इमेज है तो यहीं पानी के अंदर है, तो पानी के पानी में यहीं पीछे बन जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो इमेज बन जाएगी फिर उसकी रे बाहर आएगी, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा उसका, ठीक है ना। आई बाहर थी पहले, तो जब फिश यहाँ से जैसा उसको दिखेगी वही रे यहाँ पर आएगी, उसी के पीछे इमेज बनेगी। पहले पार्ट में इसलिए ऐसा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ मीडियम था, बीच में ये था, तो हमने एच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिरर यहीं रखा हुआ है, तो जो रे यहाँ से चलेगी वो तो सीधे ऐसे ही रहेगी ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मिरर में तो। लेकिन यहाँ से रे जो आएगी वो पहले बैंड होगी, तो इसलिए उसकी इमेज जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ म्यू एच टाइम ये हो गया, फिर उतना ही यहाँ पीछे दिखाई देगी, है ना, जितना यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से मुश्किल नहीं है, अगर आप करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलो, let's go to another page. तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। अब वो इसी का पार्ट है थोड़ा सा, ऐसे हमने पढ़ ही लिया है, बट अब हमने उसको दोनों पर बाउंड्री लगा दिया। रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। तो पैरेलल स्लैब में क्या है कि, चलो मैं उससे पहले बताता हूँ। तो ये स्लैब हो गया, इसका एक हम बीच में बाउंड्री खींच लेते हैं। ये इसकी एक्सेस हो गई, और इस पर हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी वो हम ऐसे माने कि पहले जो रे है वो ऐसे यहाँ पर आएगी, और फिर ये क्या होगा, थोड़ा बैंड हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये जो है डेंस मीडियम में जा रही है ना। तो लेट दिस विल बी बैंड हियर,
बैंड होगी तो फिर अगर आप देखेंगे यहाँ से फिर वापस निकलेगी तो इसी के पैरेलल होगी, है ना, बिल्कुल इसी के पैरेलल। हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब इसी के अकॉर्डिंग लाइन आगे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसी लाइन को अगर हम यहाँ पीछे ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो लाइन थी आपकी, तो ये हमारा इसमें रे डायग्राम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये रे यहाँ से ऐसे, ये ऑब्जेक्ट था, इससे रे ऐसे चलेगी, फिर ये रे ऐसे बैंड हो गई, ठीक है, मीडियम में आती, और फिर जब बाहर निकलेगी तो सेम उसी एंगल पर निकलेगी क्योंकि ये एक ही एयर में है ना, तो इधर भी एयर है, इधर भी, अगर डिफरेंट होगा तो बैंड उसी तरह से बैंड या वो हो जाएगी। तो पहले इसकी वजह से अगर इस वाले मीडियम में जाएंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर इमेज बन रही है ये। तो पहले हम ये मान लेते कि ये आई डैश बन रहा है बीच में, और फिर फाइनली जब ये यहाँ रे निकलेगी और यहाँ आपकी आइज होगी, ठीक है, तो ये आइज को आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस इमेज, तो यहाँ दिखाई देगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये शिफ्ट हो गया इसका ना, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर एक तो ये इसका रोल आएगा कि जितनी थिकनेस है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये ओरिजिनली हमारा यहाँ से मान लिया, हम सपोज करें इसको x डिस्टेंस पर था, देखिए, तो ये दो चीज़ें हमें पता होंगी, राइट, कि ओरिजिनली यहाँ है और थिकनेस ये है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और हम इसमें चाहें तो इसको हम μ1 μ2 भी कर सकते हैं, राइट, लेट दिस इज μ1 एंड दिस इज ऑल्सो μ1 एंड दिस इज μ2, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग ले लें, बाद में हम उसको μ1 को 1 और उसको 2 रख सकते हैं, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो अभी हमने देखा कि कैसे रे डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस रे डायग्राम को, ये टी आ गई है, अब देखो कैसे करना है। तो जब हम पहले वाली इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम इस मीडियम में हैं, राइट। तो अगर हम इस मीडियम में हैं, हमारी आइज यहाँ पर है, यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि रे अब इसमें एंटर कर चुकी है, तो पहले हम इसमें एंटर कर चुकी है, उसमें निकालें कि कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम अंदर से देखते हैं, डेंस मीडियम से देखते हैं और ये रेयर मीडियम है, तो रे बैंड हुई है, तो यानी कि दूर हो जाएगी, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, समझ रहे हैं ना, ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको हम डी डैश मान लेंगे, सपोज करें इट्स डी डैश, राइट। तो डी डैश होगा कितना, बोलो, अभी तो किया है, इससे अभी पहले किया नहीं, अभी डेंस से रेयर में देख रहे हैं। म्यू टाइम्स एक्स, μ1 टाइम्स एक्स, μ1 टाइम एक्स होगा। हाँ? पहले क्या किया था, ऐसे किया था क्या, कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझते ना, प्रॉब्लम ये है, उसको रिपीट भी नहीं करते, नहीं तो इसलिए समझ में नहीं आता तुम्हारे किसी के। हाँ क्या होगा बोलो आदित्य, क्या होगा, आदित्य, अंश, अंकित,
कोई मिसिंग कौन है क्लास में से? आदित्य मिसिंग है, प्रियांशु भी मिसिंग है। हाँ? क्लास छोड़कर ही भाग जाते हैं बीच के। अरे तो सिंपल तो है, ऐसे ऐसे तो निकलेगा नहीं। आपको पता है कि ये जितना डिस्टेंस है उसका म्यू टाइम होगा, बट ऐसा नहीं होगा म्यू। ठीक है ना, यहाँ रिलेटिव में लेना पड़ेगा। तो डी डैश जो होगा दैट विल बी एक्स इंटू म्यू। अब ये म्यू कौन सा होता है? म्यू होगा, ये ज़्यादा होगा क्योंकि डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो क्या होना चाहिए? म्यू टू अपॉन म्यू वन। रिलेटिव होता है ना वो अलग बात है कि म्यू वन वन हो गया तो फिर वो म्यू एक्स हो जाएगा, पर जब तक अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। और ये एक्स ज़्यादा आना चाहिए एक्स से, इसलिए म्यू टू ऊपर आएगा म्यू वन नीचे आएगा, रेशो होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये दिखाई देगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो इस डिस्टेंस पर दिखाई देगा। तो ये वैल्यू जो आ गई यहाँ से, ये आ गई हमारे पास एक्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो इस मीडियम में जो रे आई है उसके हिसाब से यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे? अब हम यहाँ से फिर रेयर में आ जाएंगे। तो अब रेयर में आने से क्या होता है? बैंड होती है। जैसे रे ऐसे जाती तो ऐसे बैंड हो गई। राइट, अब इस वाली सरफेस के लिए जो हमारी इसकी ये जो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक? वो गई टी प्लस दिस। ठीक है, टी प्लस दिस हो गई। और हमें पता है कि जब हम रेयर से देखते हैं डेंस में तो वो क्या होता है? घट जाता है, डिवाइडेड बाय म्यू होता है। तो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू आएगी फाइनली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये वैल्यू है, राइट, इसे हम क्या देते हैं? डी। ये यहाँ से यहाँ तक का डी, क्योंकि हमें ये देखना है ये कितना है। तो हमारा जो डी है वो कितना आएगा? डी विल बी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक वो हुआ टी प्लस एक्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। और दिस अपॉन म्यू होता है, राइट, और वो कौन सा म्यू होता है? ये भी ज़्यादा वाला ही होगा, रिलेटिव है ना यहाँ भी। ठीक है, अब इसे ऊपर ले जाओ और यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। तो ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू वन टी अपॉन म्यू टू। ठीक है, और इधर आ जाएगा प्लस, क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स। म्यू वन म्यू टू तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया, तो ये डी आ गया हमारा। ठीक है, तो शिफ्ट कितना आया? शिफ्ट आएगा टी प्लस एक्स माइनस डी, है ना। यहाँ से यहाँ तक टी प्लस एक्स था, अभी कितना आया? टी प्लस एक्स इंटू माइनस डी, तो डी है जो ये शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट बेसिकली निकालना है हमें। तो शिफ्ट जो है हमारा वो हो गया टी प्लस एक्स माइनस डी। तो टी प्लस एक्स माइनस डी कर दो आप, तो यहाँ से जाएगा टी प्लस एक्स माइनस म्यू वन टी अपॉन म्यू टू और माइनस एक्स। तो एक्स कैंसिल हो गया, टी कॉमन आ गया, तो ये आ गया वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो टी वन माइनस वन अपॉन वन म्यू टू। ठीक है ना, ये शिफ्ट है। और अगर हम इसमें ये मान लें कि म्यू वन जो है वो वन है, एयर है, राइट, और म्यू टू को फिर आप म्यू मान लें, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये फॉर्मूला ऐसा आ गया टी वन माइनस वन अपॉन, या टी माइनस टी बाय म्यू कह सकते हो, टी माइनस टी बाय। तो ये शिफ्ट आया है। ठीक है ना, शिफ्ट आया। वैल्यू जो होती है वो हमने ऊपर निकाली है ना, जो डिस्टेंस है फाइनली वो एक्स प्लस टी अपॉन, है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगी। तो इसमें कोई डाउट है किसी को?
समझ में आया क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई स्लैब वहाँ रखा होगा किसी भी जगह पर, राइट, और बीच में मतलब सॉरी एक कोई ऑब्जेक्ट है और कोई उससे रे आने वाली है, सपोज करें दूसरी तरफ कोई भी ऑप्टिकल या तो लेंस है, मिरर है, जो भी हम रखते हैं, इसमें भी प्लेन और कर्ड, तो उस कर्ड को जब हम इधर से ऑब्जेक्ट को देखेंगे और बीच में स्लैब होगा तो हम कहेंगे कि ये जब रे इधर जाएगी तो वो क्या होगा, उसको इधर शिफ्ट कर देगा, राइट। फिर जब रे वहाँ से इधर जाएगी तो उसको इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हम इससे करने वाले हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि ये हमारा होता है शिफ्ट, राइट। और डेप्थ जैसे निकालते हो तो वही फॉर्मूला जैसे हम पहले लगा रहे थे, वही फॉर्मूले से हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि वैल्यू कहाँ से क्या आएगी। हाँ, ये तो हमने निकाल दिया फॉर्मूला, क्वेश्चन से देखते हैं इसमें होगा क्या। इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा। कई जगह पर रे में शिफ्ट होता है, तो रे मतलब एक्चुअली तो रे में ही शिफ्ट है ये, और अगर आप चाहें तो रे वाला शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पर ही चलेंगे। बट जैसे मान लिया अभी आपके पास ये स्लैब है और कोई रे आपकी यहाँ इंसिडेंट कर रही है, तो वो पहले ऐसे बैंड होगी नीचे की तरफ, हाँ, फिर ऐसे चली जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं ये कितना लेटरल शिफ्ट हुई, तो आपको ये निकालना है बेसिकली। निकलेगा कैसे, वो ऐसे निकलेगा कि ये आपका आई है, ये आर है, और ये वैल्यू आई माइनस आर है, ठीक है, आई माइनस आर। तो ये आई माइनस आर है, ये 90 डिग्री हो गया। हाँ, ये आप इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये थिकनेस आ जाएगी यहाँ से यहाँ। वैसे बता रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले इस टी से ये लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है, ये लेंथ निकल जाए, ये एंगल आ जाए, तो उससे फिर ये निकाल लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो आपका ये वैल्यू होगी, इसमें आप नाम रख दें कुछ ओ, then this is P, then this is Q, this is let M, right, okay। तो इसमें जो PQ आएगा आपका lateral shift, it's called lateral shift in ray। तो रे जो है वो आपकी ऐसे laterally शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे आ रही थी, मीडियम में एंटर हुई, ऐसे शिफ्ट हो गई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इंडेक्स मीडियम इज एयर। ऑब्वियसली बोथ साइड एयर है तभी ये पैरेलल लाइन है, अदरवाइज ये भी बैंड होकर किसी और डायरेक्शन में जाती। तो जो पी क्यू की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी टी, जो इसका थिकनेस है, राइट, एंड साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। सो ये आने वाला है, बट बाकी आप उसको निकाल सकते हैं वैल्यूज को देखकर क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। तब इसमें स्मॉल एंगल और वो करके आई और आई निकालेंगे, देन यू विल गेट दिस, लेट मे बी दिस इज डी। तो ये जो डी होगा आपका दैट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एंड टी इंटू आई। आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है ना, जो भी इंसिडेंट एंगल आपको है वो इन रेडियन होगा, ठीक है, दिस इज इन रेडियन, कंसीडरिंग दिस एज अ नॉर्मल इंसिडेंट, राइट। अदरवाइज तो फिर यही होगा, कंसीडरिंग नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल वे में लेटरल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, इनकेस लेटरल शिफ्ट की बात की गई है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये रे है खाली, है इसमें ध्यान रखें, दिस इज रे। और अगर इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल स्लैब्स हों, राइट, इन केस ऑफ
मल्टीपल स्लैब्स, ठीक है। एक की जगह आप और भी कई सारे स्लैब्स बीच में रख रहे हो और वो मतलब कनेक्टेड हो या नहीं हो, राइट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जनरली, ठीक, आपस में मतलब मिले हुए हैं या गैप है। अगर मान लीजिए इसका T1 है, T2 है, मे बी मोर, राइट, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो बस दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट। तो जो शिफ्ट आएगा इट विल बी, अगर ये T1 है तो T1 1 माइनस 1 अपॉन जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट μ1 है, इसका μ2 है, सो दिस विल बी μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2, सिमिलरली लाइक दैट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस इज ऑल द सेम। और अगर हम इसमें देखें कि जो हमारा बाहर का मीडियम है वो डिफरेंट है, तो राइट, सो इफ आउटसाइड मीडियम is not air, right, but a medium of mu naught refractive index, तो उस केस में ये रिलेटिव ले लेंगे जैसे हमने बताया था, राइट। तो इन सब के केस में यहाँ पे म्यू नॉट लग जाएगा, या फिर आप उसको ऊपर म्यू नॉट लिख सकते हो। तो उस केस में ये शिफ्ट जो है वो कैसे हो जाएगा, T1 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन μ1 प्लस T2 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन μ2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाएगा। आगे समझ में सबको? और इज देयर एनी डिफिकल्टी? है कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मल्टीपल पे ही चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्लैब है, मतलब शायद तक इसकी कुछ यहाँ पर लिक्विड भरा है, जो भी है, देयर आर टू मीडियम्स, दिस वन इज μ1 1.5 and its medium mu is 2, right. So this distance is 15 centimeter, this distance is 20 centimeter, right. तो अब यहाँ पर हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, which is in a medium of 1.8, so this is not air, ये। तो आपको ये बताना है कि जो एपरेंट डेप्थ है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर होगी, है ना। मान ली सरफेसेस हैं ए बी सरफेस, एंड दिस इज CD। तो फाइंड the apparent depth of the object seen below surface AB। तो सरफेस AB से कहाँ दिखाई देगा, जरा कोशिश करो इसी मेथड को यूज करके। पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला इसे मैंने बताया था कि इस मीडियम से पहले रे को इस मीडियम में लाओ, फिर उसको दूसरे मीडियम में लाओ, तो आप वो मेथड यूज, क्योंकि फॉर्मूला उसी से निकला है, राइट। तो वहाँ भी हमने यही किया था, पहले हमने एक मीडियम से दूसरे में गए थे, फिर वहाँ पर लगाया, फिर दूसरे से वापस तीसरे में आए, तो उसी तरह का यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, और या फिर आप अलग से भी कर सकते हैं।
तो वो शिफ्ट था, ध्यान रखिएगा, और ये डेप्थ है, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। शिफ्ट अलग होता है, डेप्थ अलग होता है। यहाँ अपरेंट डेप्थ निकालनी है, अपरेंट डेप्थ उसी फॉर्मूले से निकलेगी। मान लें डी अपरेंट निकालना चाहते हैं तो इसमें सिंपल वही है कि D1 जो भी थिकनेस है अपॉन म्यू, राइट। फॉर्मूला तो यही होता है, म्यू कौन सा करना है वो आपको देखना पड़ेगा, है? तो इसी तरह से यहाँ पर रिलेटिव होता है जो भी है। बट वो ये कि एक बार को फार्मूला आप भूल सकते हैं, मैं इसलिए मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ याद रखना, तो मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें हम देखो कैसे करेंगे मेथड से ना, फॉर्मूला ना याद रख के। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब इस मीडियम से इस मीडियम में रे जानी है, ठीक है ना। आप देखो इसका मीडियम में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका है। तो यानी डेंस से रेयर है, तो हम रेयर से देख रहे हैं, डी डेंस है, तो रेयर से डेंस में क्या होने वाला है, नीचे जाने वाली है ना, डेप्थ कम होने वाली है। तो यानी कि पहले तो आ गया 20 अपॉन, है ना, अपॉन में म्यू आएगा, और म्यू कौन सा आना चाहिए, ये ज़्यादा है ये कम है, तो 2 अपॉन 1.5, ये 1 से बड़ा होना चाहिए ओवरऑल, है ना। तो ये तो इस मीडियम से यहाँ पर आने पर इसको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पहले वैल्यू निकालो, तो ये कितनी आती है, इसको ऊपर ले जाओ, कितना आएगा ये 15 सेंटीमीटर। यानी इस सरफेस से ये जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो 15 सेंटीमीटर दिखेगा इस मीडियम के लिए, है ना। तो 15 ये हुआ और 15 अब ये हो गया। जब यहाँ से बाहर जाएंगे, अब ये अब देखो ये मीडियम कैसा है इसके कंपैरिजन में, डेंसर है, राइट। तब हम डेंसर से देख रहे हैं, और ये कैसा है, रेयर। तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, तो 15 तो ये हो गया और प्लस 15 ये हो गया, राइट, यहाँ से। तो अब यहाँ से जो उसकी डेप्थ दिखी इस मीडियम से, क्योंकि रे यहाँ आ चुकी ना, तो यहाँ से रे तो दिखेगी 15 प्लस 15, हाँ, तो 30 तो ये हो गया। और इसमें क्या होना चाहिए हमारा, म्यू से मल्टीप्लाई, है ना। और म्यू कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो 1.8 अपॉन, समझ में आ रही है। हाँ। तो ये कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर, समझ में आया। और इसमें गलत होने के चांस नहीं है, क्योंकि वो बेसिक मेथड आपने लगा दिया है ना, बस लेमन लैंग्वेज वाला मेथड है। तो समझ में आ रहा है। यस सर। तो इसमें आप ज़्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब भी अपरेंट डेप्थ निकालेंगे, जैसे हमने भी अपरेंट शिफ्ट तो लिया ही था, तो अपरेंट डेप्थ कभी भी आपको निकालनी हो जहाँ स्लैब हो, तो वहाँ पर आपको ये जो वैल्यू होगी वो होगी T1 अपॉन म्यू 1 रिलेटिव, हाँ, प्लस T2 अपॉन म्यू 2 रिलेटिव। ये सब रिलेटिव का मतलब आप समझते ही हैं। रिलेटिव मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम से, ये जिस मीडियम से हम जा रहे हैं उस हिसाब से वैल्यू को लेकर चलेंगे। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं जितने भी स्लैब चाहे इसमें आ जाए। बट फिर मैंने बताया कि यहाँ इसको कैसे यूज़ करना है उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, राइट, इन चीज़ों में। तो बेटर है ये वाला मेथड, राइट, दिस इज़ अ बेटर वे, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है। बेसिक वाला रूल आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है, देख लीजिए, है ना। डेंस से रेयर है, रेयर से डेंस है। जब रेयर से देखते हैं डेंस में तो डेप्थ कम होती है, जब डेंस से रेयर में देखते हैं तो डेप्थ बढ़ जाती है ना। तो कहाँ पर अपॉन म्यू आना है, कहाँ पर, राइट, म्यू मल्टीप्लाई में आना है, उसी से आप निकाल सकते हैं, राइट। ठीक रहेगा, समझ में आ गया। एक और देखते हैं इसी में, निकाल के देखें क्या कैसे आता है। तो क्वेश्चन ये है कि अभी आपके पास दो मीडियम है इस तरीके से, और ये 4.5
5 सेंटीमीटर है एंड ये 8 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाटर है और ये ग्लास है और यहाँ पर एक कॉइन है, राइट, दिस इज कॉइन। तो आपको बताना है कि apparent shift क्या होगा in the position of coin. So determine apparent shift and depth of coin. तो शिफ्ट भी निकालना है और आपको डेप्थ भी निकालनी, बताइए। तो डेप्थ निकालने का मतलब कि आप एक बार डेप्थ निकाल देंगे तो फिर आपको पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक ये 12.5 पर है, तो शिफ्ट तो अपने आप ही निकल आएगा। हाँ, या फिर वो शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, T1 माइनस 1/v1 वाला। हाँ, तो कितना आएगा बताओ। डेप्थ 32/3 आ रही है। 32/3 डेप्थ आ रही है। तो 32/3 मतलब कितना हो गया? सर 10.2 अप्रॉक्स। 10.2।
गलत आ रहा है एक्चुअली मेरे हिसाब से तो आपका। हाँ, आप सर इसकी पहले 10.6 आया। डेप्थ डेप्थ निकालें पहले कितनी आ रही है। 6 नहीं, 11 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो पहले देखो आप यहाँ से मैंने जैसे ऊपर किया था सेम उसी तरह से लेंगे, है ना। तो ये हमारा 4.5 है ना यहाँ पर। और ये 3/2 है। तो पहले हम यहाँ से इस मीडियम में जाएंगे, है ना, फिर इस मीडियम से यहाँ आएंगे। तो इस मीडियम से जब इसे देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। हाँ, तो कम पे दिखाई देना चाहिए ना। तो 4.5 अपॉन म्यू आना चाहिए ना। अपॉन में नीचे यहाँ 3/2 आएगा। तो 3/2 का ये 2 ऊपर चला गया। और इसके अपॉन में आएगा 4/3। तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ गया। ठीक है भाई, 3/2 लिख लो और अपॉन में 4/3 ऊपर ले जाओ। तो 2 ऊपर चला जाएगा इसके नीचे का, 4 का 3 नीचे आ गया। राइट। तो अगर हम इसे कैंसिल करें, राइट, तो ये हो पूरा गया आ जाएगा। 2 और ये हो गया 3। 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, अब यहाँ से 8 और 4 कितना हुआ, 12 हो गया। राइट। तो 12 में फिर आप देखोगे कि यहाँ पे बढ़ेगा। राइट। तो ये हो गया 12 इंटू 4/3। हाँ, क्योंकि यहाँ तो 1 मान के चलेंगे हम, ना कुछ नहीं है। तो 12 इंटू 4/3। हाँ, तो 16 हुआ ना। तो नेक्स्ट वाला जो है वो हो गया आपका 12 इंटू 4/3। तो ये फाइनल वाला ये हो गया, फाइनल जो होगी डेप्थ हमारी। तो ये हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से 16 पर दिखाई देगी कॉइन यहाँ से। तो अगर यहाँ से 16 पर दिखी, राइट, और ये है 12.5 पर, तो शिफ्ट कितना हुआ, 16 माइनस 12.5 और क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। 3.5। हाँ, 3.5 डाउन हो गया ना। तो ये हमारा 16 माइनस 12.5 3.5। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.5 और 16। ठीक है, आगे समझ में स्लैब्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे। यस सर। इसका मैं असाइनमेंट भेजता हूँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो स्लैब्स और इसके हैं वो। बाकी इसमें मिरर कैसे करेंगे वो आप इसमें सोच सकते हैं कि अगर हमारा मिरर और हो साथ में स्लैब के, तो बस उतना ही आपने करना है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे स्लैब था, तो आपने एक साइड अगर ये मिरर कर दिया और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो देखो यहाँ से इस मीडियम में जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ कैसे दिखाई देगा, राइट, रेयर से डेंस है तो दूर दिखाई देगा। तो वो अब इस मिरर के लिए फिर वो इतने ऑब्जेक्ट के पीछे यहाँ पर वो इमेज बनेगी उसकी ना, जो यहाँ बना, ये ओ था, ये आई डैश है। तो ये आई डैश जहाँ बना है ना बैंड होने के बाद, तो वहाँ पर ये इसकी इमेज मिरर के इतने पीछे बनी जितना ये है। ठीक है ना, ये इमेज यहाँ पर बनेगी ऐसे। अब ये इमेज जो है क्योंकि यहाँ बन के तो नहीं रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी ना, तो वो जो रे आपकी यहाँ से जाएगी, सपोज करें हमने यहाँ पे एक रे ली और वो ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है ना, तो यानी क्या होगा कि वो ऐसे बैंड होगी इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, मतलब जाने ऐसी चाहिए थी बट ऐसे बैंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ जाने की वजह से ये यहाँ है तो इसका ये यहाँ पर मिलेगा ऐसे, है ना, ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ना रेस यहाँ से स्लैब में, तो इसीलिए यहाँ पीछे दिखेगा। तो अब यहाँ से रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, फिर यहाँ आने के बाद क्योंकि जब ये इस मीडियम में इधर बाहर आएगी तो ये और ऐसे चली जाएगी, ठीक है, इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो उसका जो इमेज फाइनली जो इमेज दिखेगा यहाँ पर वो यहाँ कहीं दिखेगा ऐसे पीछे एक्सटेंड करने पर, ठीक है। तो ये जो इमेज यहाँ दिखेगा बस इसको आपने निकालना है। तो आपको वही लेना है कि 2-3 बार उसको लगा दो मेथड को और उसके बाद आप इसे निकाल सकते हो। तो ये हमारा फाइनल इमेज होगा, ठीक है। तो ये आई डैश था, ये आई डबल डैश है, ठीक, और ये आई है।
तो ये फाइनली यहाँ रखा है, इसका यहाँ इमेज बनेगा, ऐसा फील होगा। निकालने का तरीका वही है, पहले अंदर वाले में ले जाएं, फिर वो डिस्टेंस निकालें, फिर उसका फिर दोबारा से म्यू करके निकालें, क्योंकि फिर आप रेयर से डेंस में देख रहे हैं तो शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस है अपॉन म्यू कर दें, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टेप्स याद रखिए, निकालिए, ठीक है। चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कर लेंगे। तो इसका मैं असाइनमेंट आपको भेजता हूँ ताकि आप इसके प्रैक्टिस भी शुरू कर लें। बाकी बुक से पढ़िएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने बताया ये मेथड आप सीख लें तो 100% आप क्वेश्चन ठीक होगा ऑप्टिक्स में, ठीक है। इसमें नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत है इस चैप्टर के अंदर, बच्चे कर नहीं पाते इसको ना, पता ही नहीं चलता कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है ना, प्लस कहाँ माइनस कहाँ, वो सब चीज़ें तो हैं ही, और ये भी साथ में नहीं पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।